या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने आप को उल्फत व अक़ीदत में सरशार करके अहमद मुख्तार सैयद अबरार व खियार गुलशन हस्ती की अव्वली फसले बहार सरवरी कौनो मकां सयाह लामकां ताजदार अरबो अजम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करूं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आप तमामी हजरात महफिल पाक में बहुत देर से नातो मनक़बत और खिताब समात फरमा रहे हैं। मुझसे क़ब्ल खिताब आपने हज़रत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला चतुर्वेदी का समात फरमाया। चंद मिनट के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ। आइए सबसे पहले जिस जात के हाथ में विलायत का निज़ाम है, जो जात नफ्से रसूल है, रसूल की जान है, उनकी बारगाह में तहत में चंद शेर कि इल्म की रोशनी है अली, इल्म की रोशनी है अली, इश्क वालों की बंदगी है अली, इश्क वालों की बंदगी है अली, और उनकी उल्फत नबी की उल्फत है। उनकी उल्फत नबी की उल्फत है, नब्ज़े ईमा की जिंदगी है अली। नब्ज़े ईमा की जिंदगी है अली। और आ रही है सदाए मन कुंतो, आ रही है सदाए मन कुंतो, सर बसर जलवे नबी है अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला। वाह वाह वाह। और देखो नज़ारे शबे हिजरत, देखो नज़ारे शबे हिजरत, अक्से किरदारे अहमदी है अली, अक्से किरदारे अहमदी है अली। और उनसा आया है ना आएगा, बेशक उनसा आया है और ना आएगा, पहले हैं और आखिरी है अली। वाह 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 वाह। या अली, या अली, अली 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 मसूद मियां जैसा होगा। वाह वाह वाह। उनसा आया है और न आएगा, पहले हैं और आखिरी है अली। बेशक। और शम्स जा तुझे पलट के आना है, हक है, हक है। शम्स जा तुझे पलट के आना है, ताअते इश्क में अभी है अली। इश्क में अभी है अली। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आप लोग बेदार है ना? अरे बोलो। हमको बंगला नहीं आती,
ये भी बोलना नहीं आता कि आप कैसे हैं, उसको भी हम बंगले में नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आप बेदार हैं तो कुछ कीमती बातें आप समाज फरमा लें। पहले ये बताएं आप कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हर्फ हैं? बोलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? जी 19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ? 19। बिस्म में 3, बे सीन मीम। अल्लाह में 4, 4 3, और रहमान में 6, 7 6, और रहीम में 6, 13 6 19। इसको जहन में रखो। और देखो नामे मोहम्मद में कितने, अली में कितने? बोलो, अली में कितने? 4 3। फातिमा में कितने हुए? और हसन में 12 3, और हुसैन में 15 4। अरे बोलो बोलो, क्या बोलना चाहता हूं, क्या मिजाज देना चाहता हूं, क्या दर्श देना चाहता हूं? तो बिस्मिल्लाह में 19 हरफ और पंजतन पाक के हुरूफ 19। अब एक चीज और ذहन में रख लो कि मौला अली सरकार का फरमान है कि सारे दुनिया के वलूम कुरान में, और कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में, पूरे 30 पारे का निचोड़ सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निचोड़ बिस्मिल्लाह के बे में, और बे का निचोड़ बे के नुक्ते में, बे के नुक्ते में। मौला से पूछा गया, या अली ये बे का नुक्ता है क्या? कहा अनन नुक्ता, तो वो नुक्ता मैं हूं, वो नुक्ता मैं हूं। तो अली वो हैं जिनमें पूरा कुरान है। हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया मानते हैं, लेकिन दामादे रसूल, नफ्से रसूल, ज़ौजे बतूल, खुदा का मर्दे मकबूल अगर कोई है तो मौला की जात। अली अल्लाह की ताक़े मसलूल, अली नफ्से रसूल, अली ज़ौजे बतूल, अली खुदा का मर्दे मकबूल, अली का दुश्मन मुर्तदो मजहूल, अली मुस्तफा की जान, अली मनारुल ईमान, अली शम्मे इरफान, अली गुलशने मोहम्मद का बागबान, अली नातिके कुरान, अली मोहम्मद का पहलवान। अल्लाह के नाम से अली का नाम, अक्लों से बाला अली का मकाम, अली नफ्से खैरुल अनाम, अली का वजीफा काज़ाए आलम, अली की मोहब्बत मारिफत का जाम, और अली का दुश्मन वलदुल हराम। इसलिए कि अली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, और नबी की मोहब्बत रिश्ते जन्नत। इसी वजह से कहा जाता है अली से मोहब्बत करो, क्योंकि दुश्मनाने अली पे जन्नत हराम। तुम सब खुशनसीब हो कि दामन मिला है तुम्हें
तो गुलिस्ताने अली के महकते हुए फूलों में से एक फूल का, जिस फूल को सिलसिला बसिलसिला सरकार दूल्हा मियां कहा गया, हजरत मसरूर अहमद शेख ताजुल वरफा हजरत सरकार मसूद अहमद अली रहमत और रिजवान के नाम से जाना गया, और उनके जानशीन हजरत मसूद अहमद के नाम से जाने जाते हैं। वो गुलिस्ताने अली के महकते हुए फूलों में से एक फूल का नाम है। वो दामन तुम्हें मिला है तो जितना नाज करो अपने पे कम है। मेरा गौस अली का लाल, मेरा ख्वाजा अली का लाल, मेरा ख्वाजा अली का लाल, मखदूमे सिमना अली का लाल। दुनिया में अगर देखो सबको ताजो तख्त मिला, मगर दुनिया पे सही मानों में अगर कोई हुकूमत कर रहा है तो औलाद अली हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने एक शेर कहा कि उनसा आया है और ना आएगा, पहले हैं और आखिरी हैं अली। आज कुछ हमारे नादान जहन के लोग, उनके जहन में लोग भरते हैं अली को चौथा खलीफा कह रहे हैं, अली को चौथा खलीफा कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं कि मान रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन कुरान आखिरी किताब है, कुरान आखिरी किताब है, मगर तमाम किताबों में सबसे अफजल। अली चौथे खलीफा, मगर वो पहले भी हैं और आखिरी भी हैं। पहले भी हैं, आप कहोगे पहले कैसे हैं? तो आओ, मेरे आका ने फरमाया, ए अली जिस नूर से मैं बना उसी नूर से तू बना। ए अली मेरा और तेरा नूर एक है, अली मेरा और तेरा नूर एक है। तो जब नबी का नूर बना, अली का नूर बना, तो पहले है अली और फिर वो नूर दोनों मुंतकिल होते गए। एक वक्त आया कि एक नूर अब्दुल्ला के पुष्ट में जलवागर हुआ और एक नूर अबू तालिब के पुष्ट में जलवागर हुआ। जो नूर अब्दुल्ला के पुष्ट में जलवागर हुआ, जब वो ज़ाहिरी दुनिया में बशरियत के लिबास में तशरीफ लाया अब्दुल्ला का नूर, तो दुनिया ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। और जब वो नूर जो अली के सुल्ब में था, जब दुनिया में बशरी लिबास में जलवागर हुआ, तो दुनिया ने उसे मौला अली इब्न अबी तालिब के नाम से जाना। तो अली वो हैं कि जिनको मुबारकबाद अबू बकर सिद्दीक दे रहे, फारूक आजम दे रहे, उस्मान गनी दे रहे, दीगर असहाब दे रहे हैं। किसकी मुबारकबाद? ए अली आप मौला हो। ए अली, हमने रसूलुल्लाह को कहते सुना कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो अली मुबारक हो, आप हमारे मौला हैं। यह मुबारकबाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। अगर आज अली के फज़ाइल बयान किए जाते हैं तो कान तुम्हारे क्यों पकने लगते हैं? फज़ाइल अली, अरे हम तफजीली हो जाएंगे मियाँ। सही मानों में अगर दुनिया कामयाब करनी है, आखिरत बनानी है, तो अली के बन जाओ। दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी होगी। और अली, हम कहते हैं ना, जितने असहाब हैं, जितने मेरे नबी के सहाबा हैं, हम ताज़ीम व एहतराम सबका करेंगे।
और जो एहतराम और ताज़ीम न करे हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे, हम उसे अपना नहीं समझेंगे। सहाबा की ताज़ीम फर्ज और अहले बैत की मोहब्बत अहले ईमान, अहले बैत की मोहब्बत अहले ईमान है। मेरा नबी अहले बैत में, मेरा अली अहले बैत में, फातिमा अहले बैत में, हसन अहले बैत में, आका हुसैन अहले बैत में। बेदम ने कहा बेदम यही तो 5 है, मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। आज हम जिक्र अली कर रहे हैं और आज की सब अली के लाल की, जो वलियों का शहंशाह कहलाया गया, जिसने कहा नदर तो इला बिलातिल्लाह जमा का खदरत इला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम फरमाते हैं मैं सारे दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली पर राई का दाना हो। कहा गए इस्लामी लिबास जेबतन करके, दादा का कुर्ता पोते का पैजामा पहनकर, जो कहते हैं रसूल को पीठ पीछे की भी खबर नहीं, वो आए और बताएं दुनिया की कौन शय है जो गौसे आजम के निगाह से ओझल हो, दुनिया की कौन शय है जो गौसे आजम के निगाह से ढकी और छुपी हो। तो मानना पड़ेगा फरमाने गौस के मुताबिक दुनिया की कोई शय गौसे आजम के निगाह से पोशीदा नहीं है। तो वो गौसे आजम जो न नबी है, न रसूल है, न सहाबी है, न ताबई है, बल्कि अल्लाह का एक ने एक बंदा है। जब उसकी वसअत नजर का ये आलम है तो जो महबूबे रब्बुल आलमीन हो, सिराजुस सालिकीन हो, ताहा व यासीन हो, उसकी वसअत नजर का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और मौला के बारे में बड़ा मशहूर फरमान है मेरे नबी का, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। एक मर्तबा एक सहाबी जा रहे थे, अली ने पूछा कहाँ जा रहे? कहा नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा जाओ जाओ जाओ, वहां जाओगे एक बार, मुझसे मिलना पड़ेगा 2 बार। उस सहाबी ने सोचा आज अली को क्या हो गया, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। बारगाह रसूल में पहुंचे, अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। जवाब मिला वालेका सलाम। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज मौला को क्या हो गया है? मेरे नबी ने फरमाया क्या हो गया बताओ। कहा सरकार मैं आपकी बारगाह की तरफ आ रहा था। अली ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने आपकी बारगाह का पता दिया तो उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, वहां जाओगे एक बार, मुझसे मिलना पड़ेगा 2 बार। मेरे आका फरमाते हैं क्या अली ने ऐसे ही कहा है? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ऐसे ही कहा। कहा अली को मेरी बारगाह में तलब बुलाया जाए। जब मौला बारगाह रसूल में पहुंचते हैं तो आका फरमाते हैं ये अली, क्या तूने ये कहा कि जो मुझसे मिलेगा एक बार, उसे तुझसे मिलना पड़ेगा 2 बार? तो अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कहाँ कहा है, ये तो आपने फरमाया। आपने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो या रसूल अल्लाह जो शहर में आएगा वो दरवाजे से होकर आएगा, और जब शहर से जाएगा तो दरवाजे से होकर जाएगा। शहर में आया एक बार, दरवाजे से गुजरा 2 बार, आपसे मिला एक बार, मुझसे मिला 2 बार। तो मकामे अली बड़ा आला और अरफा है। हमारी माँ बहनें भी हैं, जैसे मकामे अली है ना वैसे ही मकामे खातूने जन्नत भी है, वैसे ही शहजादी मुस्तफ़ा का भी मकाम है। एक मर्तबा मेरे नबी सहाबा के मजमा में इरशाद फरमाते हैं ये सहाबियों, कल जब मैदान मैशर बपा होगा और मेरे बेटी की सवारी मैदान मैशर में आएगी तो अल्लाह की जानिब से एक मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले मैशर
अपनी निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद के बेटी की सवारी गुजरने वाली है। कौन? फातिमा, जिसके मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटी के मुस्कुराने से और मेरे दामाद के मुस्कुराने से जन्नत ऐसे रोशन हो जाएगी जैसे सूरज पूरे दुनिया को रोशन कर दिया करता है। कौन? फातिमा। वो फातिमा जिनके रूह को मलकल मौत ने नहीं बल्कि रब्बे कदीर ने अपने दस्ते कुदरत से कब्ज फरमाया। वो फातिमा जो चक्की पीस रही होती और जबान पे तिलावत कलाम रब्बानी, इमाम हसन इमाम हुसैन को दूध पिलाती तो कभी सूरह यासीन की तिलावत, कभी सूरह रहमान की तिलावत, आटा गूंथती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आवाज की हमारी माँ है, आटा गूंथ रही है, बेटे को मार रही है, जैसे तू वैसे तेरा बाप, जैसे तेरा बाप वैसे तू। दूध पिलाती है फिर भी उसके बाप को कोसती है। बताओ, जब तुम्हारा ये तरबियत तुम्हारी होगी तो बेटे नचनिया नहीं पैदा होंगे तो और क्या पैदा होगा। फातिमा दूध पिलाती तो कुरान की तिलावत, आटा गूंथती तो कुरान की तिलावत, उसके अलावा हर काम फातिमातुल ज़हरा का रब के जिक्र व अज़कार पे महमूल। और आज की हमारी माँ बहन कहती हम फातिमा की कनीज हैं, हम अहले बैत को मानते हैं, हम फातिमातुल ज़हरा का एहतराम करते हैं। फातिमा के किसी भी कौल पे तुम्हारा अमल है, उनके किरदार पे तुम्हारा किरदार है, उनकी रविश को तुमने अख्तियार किया। अरे सोचो, सुन लो, दुनिया की कोई औरत अपना सही मकाम नहीं पा सकती है कब तक, जब तक वो खातूने जन्नत के नक्शे कदम को नहीं अपनाएगी। इसलिए कि बेटा हो या बेटी, उसकी सीरत माँ के सीरत से बनती है। माँ बेपर्दा तो औलाद बेहया पैदा होती है, माँ का किरदार बुलंद तो औलाद का किरदार बुलंद होता है। माँ सनीमा भी होती है तो बेटे एक्टर पैदा होते हैं, और माँ इबादत करने वाली होती है तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत करने वाला शहीद आजम पैदा होता है। जब माँ आबिदा होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, माँ आबिदा होती है तो बेटा मोइनुद्दीन हसन बनकर के जलवागर होता है। तो आबिदा बनो, फातिमा के नक्शे कदम को अपनाओ। फातिमा के किरदार को नहीं अपना सकते, ये तो कर सकते हो कि ये अल्लाह तेरे रसूल की शहजादी के किरदार की झलक हमारे अंदर पाई जाए। उनका कैरेक्टर हम नहीं अपना सकते तो कैरेक्टर की कुछ शुआएं, कैरेक्टर की कुछ किरणें हमारे जिंदगी में आ जाएं। अगर कुछ किरण आ गई, कुछ झलक पाली गई तो दुनिया भी तुम्हारी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। फातिमा वो हैं कि उनके आंचल की हवा अगर उम्मत को मिल जाए तो पूरे उम्मत की निजात हो जाए, पूरी उम्मत जन्नत वाली बन जाए। और सब बेमिसाल है। जिस तरह से मेरा नबी बेमिसाल, इसी तरह से नबी की आल बेमिसाल, नबी की अहले बैत बेमिसाल, नबी के सहाबा बेमिसाल। नबी के सहाबा जैसा कोई नहीं, नबी की आल के जैसी दुनिया की कोई आल नहीं, नबी के अहल जैसी कोई, नबी के अहले बैत जैसी किसी की अहल नहीं। तो एक चीज ध्यान में रखो, उस अहले बैत से हमें मोहब्बत करना है। हजरते गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के कारी हैं। एक चीज ध्यान में रखो मार्के की बात, कि वो कहते हैं मैं मुट्ठी बंद कर लूं, मैं मुट्ठी बंद कर लूं तो पूरी कायनात मेरे मुट्ठी में। ये कौन कह रहा है? गौसे पाक। और मुट्ठी खोल दूं तो कायनात बन जाए। ये कुरान के पढ़ने वाले हैं गौसे आजम, कुरान की तिलावत करने वाले का ये फरमान कि मुट्ठी बंद करूं कायनात मेरे मुट्ठी में। और अली कहते हैं बे का नुक्ता मैं हूं, बे का। तो जब पढ़ने वाले का हाल ये है कि मुट्ठी बंद कर ले तो कायनात मुट्ठी में, तो अगर अली में पूरे दुनिया के वलूम आ गए तो क्या ताज्जुब की बात है। अली इल्मे रियाजी का आलिम,
अली इल्मे हयात का आलिम, अली इल्मे फलसफा का आलिम, अली इल्मे मंतिक का आलिम। कौन ऐसा इल्म है जो मौला को हासिल ना हुआ हो? यही वजह है मुसलमानों, आज किसी भी आले रसूल का दामन पकड़ो, तुम खुश नसीब हो। सरकार मसरूर अहमद आपको मिले, उनके सदके में उनका जानशीन आपको मिला। सरकार मसूद अहमद दामद बरकातहुल आलिया, ये वो फूल हैं कि ये मिल गए तो इनके जरिया हमें मौला मिल गया, और मौला मिला तो नबी मिले, और नबी जिसे मिला उसे खुदा मिल गया। इसीलिए बरेली में से इमाम अहले सुन्नत सबक दे रहे हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुनिया और आखिरत तो ये चाहती है हमसे खुदा राजी हो जाए, मगर दुनिया वालों ने कभी गौर किया कि खुदा क्या चाहता है? हम तो चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह की रजा है, ए मोहम्मद तू राजी हो जा, ए महबूब तू राजी हो जा। तो जब अली के जरिया, अली के औलादों के जरिया हम नबी को राजी कर लेंगे तो अल्लाह बजाते खुद राजी हो जाएगा। सरकार आला हजरत ने गौसे आजम के मुतालिक कहा, सर भला कोई क्या जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दुनिया का कोई भी वली हो, जो हुए जो होंगे कयामत तक, वो गौसे आदम को नहीं समझ पाएंगे। वली वली, अबे जब वली गौसे पाक को नहीं समझ पाएगा तो तू अली को कैसे समझ पाएगा? एक वली गौसे पाक को नहीं, बल्कि वलियों की हकीकत ये है, एक गौसे आजम आपके वजूद को हम नहीं जान सकते, हमारी रसाई सिर्फ आपके तलवे तक है। ये औलिया का ख्याल है कि हमारी रसाई गौसे आजम के तलवे तक। तो जब औलिया का ये हाल है तो आप बताओ कोई आलिम, कोई फकीह, कोई मुफ्ती गौसे आजम के मकाम को क्या बयान करेगा? बस इतना जान लो कि बगदाद के जामा मस्जिद पे खड़े होकर जब सरकार गौसे पाक ने ऐलान फरमाया ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, तो उस वक्त हिंद का राजा, हम सभी का ख्वाजा गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहा था। वहां से आप एक चीज ध्यान में रखो, पुकारने वाला, कहने वाला बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पर है, और इबादत करने वाला मेरा ख्वाजा गजनी के पहाड़ में अल्लाह की इबादत कर रहा है। गौसे आजम कह रहे मेरा ये कदम हर अल्लाह की वली की गर्दन पे है, गजनी में मेरा ख्वाजा उसे समाअत कर रहा है। न कोई फोन है, न कोई कनेक्शन है, टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त नहीं थी जितनी आज है। बगदाद कहाँ, गजनी कहाँ, लेकिन गौसे आजम का फरमान गरीब नवाज वहां सुन रहे हैं और सुनकर फरमाते हैं या गौसल आजम आपका कदम मेरे गर्दन ही पे नहीं बलाइनी वरासी बल्कि मेरे आंख और मेरे सर पर भी है। इस वाक़े को जब मुफ्ती आज़म हिंद ने पढ़ा तो बोल पड़े ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और इसी में सरकारी आला हजरत एक शेर और फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक वली थे जिनका नाम अहमद जाम था, वो शेर पे बैठ के सवारी किया करते। जिस खानका में जाते तो पहले खानका के अंदर नहीं जाते, बल्कि खानका वालों से कहते ये खानका वालों ये मेरा शेर है, जब तक इसका पेट नहीं भरेगा कोई जानवर खानका वाले नहीं देंगे, मैं खानका के अंदर नहीं आऊंगा। सारी खानका वाले जानवर दे देते, शेर खा लेता। अब जब अहमद जाम को मालूम पड़ा सारी खानकाहों ने मेरे गाय शेर के लिए जानवर दिया, चलो गौसे आजम को भी देख लेते। आज खानकाह गौसियत में भी चलते हैं, चले बड़े कर्रो फर के साथ शेर पे बैठे हुए चले जा रहे।
खानकाह गौसियत के करीब पहुंचे, अपने एक मुरीद को इशारा किया, इधर आ, अंदर जा। वो गौसे आदम की खानकाह है, सलाम कर। अंदर पहुंच के सरकार गौसे आदम से वो पूछेंगे कौन हो, तो बोलना अहमद जाम का मुरीद हूं। मेरे बारे में पूछेंगे कि तेरा पीर कहाँ है, कैसा है, तो बोल देना बाहर खड़े हैं। पूछेंगे अंदर बोला, बोलेंगे अंदर ले आओ, बोलना अंदर नहीं आएंगे। क्यों? जब तक उनके शेर के खुराक के लिए कोई जानवर आप नहीं देंगे। मुरीद ने सारी बातें सुनी, अंदर गया। अस्सलाम वालेकुम या गौसे आदम। गौसे आदम ने फरमाया वालेकुम सलाम, कौन हो? कहा सरकार अहमद जाम का मुरीद हूँ। किस लिए आए हो? कहा सरकार बस सलाम अर्ज करने आ गया था। तुम्हारे पीर कैसे हैं? कहा खैरियत से हैं, बाहर मौजूद है। कहा बुला लो। कहा अंदर नहीं आएंगे। क्यों? कहा जब तक उनके शेर की खुराक के लिए आप कोई जानवर नहीं देंगे, जब तक वो अंदर नहीं आ सकते। गौसे आदम से उलझने चले थे अहमद जाम। एक जहन में था जब सबने दिया है तो गौस क्यों नहीं देंगे। और गौसे आदम जब ये सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अहमद जाम मेरा मेहमान है और मेहमान की मेहमान नवाजी करना मेजबान का फरीजा है। अगर उनकी ख्वाहिश है उनके शेर की खुराक के लिए जानवर, तो ये मेरी गाय है जिससे मैं दूध हासिल किया करता हूं, इसे ले जाओ उनके शेर की खुराक बना दो। गाय खोली गई। अहमद जाम का मुरीद गाय लेकर के चला। गौसे आदम के दहलीज के पे जो कुत्ता उनके हड्डियों पे पला करता था, उसने देखा कि मेरे गौस की गाय एक दूसरे वली के शेर की खुराक बनने जा रही है। जैसे गाय शेर के करीब पहुंची, शेर धाड़ा कि लुक़्मे अजल बनाए। उससे पहले गौसे आजम के कुत्ते में इतनी ताकत आई कि छलांग लगाया, दांतों से उसके गले को पकड़ा और पंजों से पेट को चाक कर दिया। शेर जमीन पे गिर पड़ा। फादले बरलवी बोल पड़े, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वो गौसे आजम आज के मौलवी हैं, वो कहेंगे ईमान अकीदे पे बात करना। अबे ईमान अकीदा अगर जानना चाहते हो तो ईमान नबी, ईमान मोहब्बत रसूल, और नबी ने जिसका मकाम जो अता फरमाया, जिसको जो मकाम दिया, उस मकाम के एतबार से उसका एहतराम करना, इसी का नाम ईमान है। हम इल्म पे नाज नहीं करते। आज कुछ लोगों को दौलत मिल जाती है, थोड़ी देर में घमंड गुरूर, ये नहीं मालूम कि एक दिन मर जाना है, कुछ काम आने वाला नहीं। इल्म आ गया ज्यादा तो इल्म पे फूले नहीं समाये। लेकिन आओ गौसे आजम तालिबे इल्मी के जमाने में मिजाज दे रहे हैं, एक सबक दे रहे हैं। आपके तीन साथी, एक अब्दुल्ला इब्ने तमीमी, एक इब्ने सिका और एक खुदा। तीनों को इल्म हुआ, जामा मस्जिद के पीछे एक गौस आया। तीनों ने कहा चलो मुलाकात किया जाए। अब्दुल्ला इब्ने तमीमी ने कहा मुलाकात करूंगा, लेकिन ऐसा सवाल करूंगा कि उसकी गौसियत धरी की धरी रह जाएगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। इब्ने सिका ने कहा मेरा भी सवाल ऐसे ही होगा, हो सकता है बहुत गौरव खोज करने के बाद मेरे सवालों का जवाब दे ले जाए। फिर दोनों मुतवज्जे होते हैं अब्दुल कादिर की जानिब। ये अब्दुल कादिर तुम्हारा क्या सवाल होगा? तो सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं बचपना है, तालिब इल्मी का जमाना है, तुम दोनों के जबान से आना की बू आ रही है। एक गौस की बारगाह में पहुंचने के बाद तुम सवाल करने जाओगे? अरे अब्दुल कादिर सवाल करने नहीं जाएगा, बल्कि इसलिए जाएगा कि उस गौस की बारगाह से अब्दुल कादिर को फैज किस कदर आता होता है, अब्दुल कादिर के रूह को जला किस कदर मिलती है, इसलिए अब्दुल कादिर वहां हाजिर होगा। चुनांचे तीनों वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो गौस मौजूद नहीं थे, खड़े हैं तीनों हाथ बांधे। इतने में इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई थी कि गौस नमूदार हुए
और अब्दुल्ला इब्ने तमीमी की जानिब गजबनाक निगाह करके फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने तमीमी तू ये सोच के आया है कि मेरी गौसियत धरी की धरी रह जाएगी, मैं तेरे सवाल का जवाब न दे पाऊंगा। देख तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। और अब्दुल्ला इब्ने तमीमी और इब्ने सिका, तूने ये सोचा था कि बहुत सोचने समझने के बाद तेरे सवाल का जवाब दूंगा, तो देख तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। और अब्दुल कादिर तू ये सोच के आया था कि मेरी बारगाह से तुझे फैज क्या मिलेगा, तो अब्दुल कादिर मैं देख रहा हूँ कल इसी बगदाद की जामा मस्जिद होगी, इसी मस्जिद का मिंबर होगा, उस पे खूब खड़े होकर के आने वाले नारे तकबीर आपके सामने जलवा बार है। जानशीने सरकार ताजुल वरफा हजरत मसूद अहमद मियां साहब क़िबला बरकातुहुल आलिया जलवा बार है। ये सही मानों में अगर देखा जाए तो शहजादे इश्क में अभी है अली, और उनसे आया है और ना आएगा, उनसे आया है और ना आएगा, पहले हैं और आखिरी हैं, पहले हैं और आखिरी है अली। उस अली के खानवाने में, उस अली के गुलशन में कोई फूल बगदाद में चमक रहा है और पूरे दुनिया को महका रहा है। बगदाद में मौजूद है, लेकिन आज सरकार बगदाद के चाहने वाले, चाहे सिलसिले चिश्तिया के हों, नक्शबंदिया के हों, सुहरावर्दिया के हों, सब सरकार को से बात की सबके सब वो अब्दुल कादिर जीलानी बचपने में सबक दे रहे हैं जमाने में कि जब फौज से मुलाकात हुई, जिनमें सरकार ने कहा मेरा सवाल ऐसा होगा, अब्दुल्ला इब्ने तमीमी ने कहा मेरा सवाल ऐसा होगा, और फौज से जब मुलाकात हो गए तो फौज ने कहा अब्दुल्ला इब्ने तमीमी ये सोच के आया है मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, कि तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, और तेरे से ये सोच के आया था मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, कि तेरा भी सवाल ये है, उसका जवाब ये है, और तुम ये सोच के आए थे मेरी बारगाह से हमें फैज क्या मिलेगा। देख रहा हूँ कल इसी बगदाद के जामा मस्जिद का मिंबर होगा, उस पे खड़े होके तो अपने जबान से कह रहा होगा, कदमी हादही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा नक्शे कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। ये अब्दुल कादिर उस वक्त मैं रहूं या न रहूं, आज मेरी गर्दन झुकी है, अपने कदम को मेरे गर्दन पे रख ले। तो ये सरकार गौसे आदम मादरजाद वली, माँ के पेट से वली, पूरी जिंदगी अगर आपके करामात बयान किए जाए तो रातें खत्म हो जाए, मगर गौसे आदम की करामत खत्म ना हो। ऐसा मेरा गौस कि नाद है मेरे ख्वाजा को गौस पर, आकाए नक्शबंद को, आकाए स्वरवर्द को, सारे सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों को, चाहे वो सरकार कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह हो, महबूब इलाही हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, बाबा फरीद हो, जितने औलिया हैं सारे औलिया को नाज है गौसे आजम पर, और गौसे आजम को और सारे औलिया को नाज है मौला पर। गौसे आजम सरकार भी औलाद है मौला के, ख्वाजा भी औलाद है मौला के, सारे जितने भी सैयद हैं सब मौला से निस्बत, सबकी निस्बत मौला से। तो हम अगर सरकार मसूद अहमद का दामन पकड़े हैं तो यकीन जान लो इसी दामन में जहां कलीमुल्लाह जहानाबादी है, वहीं पे महबूब इलाही है, वहीं पे हमने दामन पकड़ा है बाबा फरीद का, दामन पकड़ा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, दामन पकड़ा है मोइनुद्दीन ख्वाजा हसन का। इस दामन में मौला का भी दामन मौजूद है, सिलसिले चिश्त तो है ही, लेकिन मौला का दामन इसी दामन से तुम्हें मिलेगा।
तो तुम नाज करो अपनी किस्मत पर। क्या ऐसा दामन अल्लाह के फजल से तुम्हें मिला कि डायरेक्ट ये दामन, ये अगर कहा जाए तो यही दामन हसन का दामन है, यही दामन हुसैन का दामन है, यही दामन फातिमा ज़हरा की रदा है, यही दामन सरकार मौला का दामन है, सरकार मौला अली का दामन है। तो अली से मोहब्बत करो, अली वाले हो तो अपने पीरो मुर्शिद को ऐसे चाहो, इस तरह चाहो, ऐसे आशिक बनो। पीर परस्ती जानते हो क्या होती है? अरे सरकार को देख के गुनगुनाओ कि ये दयारे इश्क है शेख जी, यहाँ दैर क्या, यहाँ क्या हराम। ये दयारे इश्क है शेख जी, यहाँ दैर क्या, यहाँ क्या हराम। जहाँ देखी इनकी तजल्लियां वहीं मैंने सर को झुका दिया। मेरा दीन सबसे जुदा जुदा, मेरा इश्क है मेरा रहनुमा। मेरा दीन सबसे जुदा जुदा, मेरा इश्क है मेरा रहनुमा। जहां इनके नक्शे कदम मिले वहीं मैंने काबा बना दिया, वहीं मैंने काबा बना दिया। तो ये जहन में रख के आज का पैगाम लेके जाओ कि एहतराम हर सहाबी का तुम पे लाजिम है। शेखैन करीमैन की शान में गुस्ताखी नहीं करना कभी, ये हमारा शेवा ही नहीं रहा। अहले सुन्नत का ये मामूल है कि शेखैन करीमैन की जात अपनी जगह पे मुसल्लम और मेरे मौला का जो मकाम है वो अपनी जगह पे मुसल्लम। मौला की मुबारक, मौला के होने की मुबारकबाद शेखैन करीमैन ने भी दी है, हजरत उस्मान गनी ने भी दी है। जब मेरे नबी ने गदीर खुम के मौके पे कहा कि मन कुन तो मौला फहादा अलीजुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। तो इसको तो बस एक पैगाम लेके जाओ। और एक चीज और ध्यान में रखो कि यकीनन पीर की रूह, पीर का जानशीन उस वक्त और खुश होता है जब उनका मुरीद शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है, नमाज पंजगाना की मुहाफिजत करता हुआ नजर आता है, माँ बाप के हुकूक अदा करता हुआ नजर आता है, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करते हुए नजर आता है। मेरे मुरीद हैं जिन्होंने शरीयत मुताहरा कल की लाज बजा रखी है, जिन्होंने शरीयत मुताहरा की लाज रखी है, इनके सदक़े में कल अल्लाह पता नहीं मेरे कितने मुरीदों को बख्शेगा। तो ऐसे मुरीद होते हैं कि शरीयत मुताहरा के पाबंद होते हैं, तो कल मैदान महशर में जब अल्लाह उस पीर को हुक्म देगा, बोलो जिसको कहोगे बख्शा जाएगा, तो पीर कहेगा मौला ऐसे ऐसे मुरीद हैं क्या शरीयत मुताहरा की पाबंदी करते हुए नजर आते हैं। सबक ले सिलसिले तमाम हैं, मगर ये मुसलमानों सारे सिलसिले यकीनन अहले सुन्नत वल जमात के सिलसिले हैं, मगर हर सिलसिले के अफराद को ये चाहिए कि वो नमाज पंजगाना की मुहाफिजत करे, अपने माँ बाप के हुकूक अदा करे, आपस में इत्तेफाक को इत्तेहाद रखे। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम करता हूँ। परवरदिगार आलम हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक अदा फरमाए। एक किस्सा लतीफ़ बीना तमाम है कि कुछ बयां हुआ वागा दिबाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।